नाम भी आपका नहीं है, कुछ भी आपका नहीं है। अगर कुछ है तो इस शरीर में जो जीवन है, जो हम में बोल रहा है बैठ के, आप में बैठ के सुन रहा है अंदर, ये है। ये सदा सदा रहेगा, आप सदा सदा रहेंगे। शरीर छूट जाने मात्र से यात्रा बंद नहीं होती, यात्रा निरंतरता की है, वो बंद नहीं होगी, चलती रहेगी। ये जो आप शरीर देख रहे हो, अगर एक शरीर की हम बात करें, अपने शरीर को ले लो, छोटे से बच्चे पैदा हुए थे, छोटे से, अब इतने बड़े कैसे हो गए? तो ये सारा जो आप जोड़ घटाव देख रहे हो, ये एक तरह से भोजन है। भोजन के द्वारा, अन्नमय कोश के द्वारा हमारे शरीर में परिवर्तन लगातार होते रहते हैं। प्रत्येक 7 वर्ष में ये जो शरीर आप देख रहे हो, स्थूल शरीर, 7 वर्ष जन्म के जैसे ही पूरे होते हैं, ये शरीर पूरा का पूरा मर जाता है, बचता ही नहीं। एक परमाणु अंश तक नहीं बचता, एक कोशिका नहीं बचती, एक सेल नहीं बचता आपका। ऐसे ही अगले 7 वर्ष एक दिन से लेकर के 14 वर्ष पूरे होने तक फिर शरीर मरता है दोबारा, पूरा का पूरा मर जाता है, बचता ही नहीं। यानी इन 7 वर्षों में पैदा होने से लेकर 7 वर्ष पूरे होने तक जो शरीर में है वो सब मर जाता है, उसकी जगह नए सेल बनते हैं, पुराने निकलते रहते हैं बाहर, पसीने से, श्वासों के द्वारा, मल मूत्र से, अन्य अन्य प्रकार से ये बाहर निकलते रहते हैं मर के, उनकी जगह नए बनते जाते हैं। यानी हर सेल नया हो चुका होता है 7 वर्ष में। तो ये होता किसके द्वारा है? अन्न के द्वारा। ये जो हो रही है प्रक्रिया, हमको आपको पता भी नहीं लगती कि कब हो गई। इनमें जो प्रक्रिया को तेज करती है कोई चीज, उसका नाम है बुखार। सेल जो डिस्ट्रॉय हो गए हैं, मर गए हैं, उसे बाहर कैसे निकाला जाए? अगर वो अंदर पड़े रहेंगे तो सड़ेंगे, तो रोग बनता है। क्या बनता है? रोग। फिर वही आपके गांठ के रूप में दिखाई देता है, त्वचा रोग के रूप में दिखाई देता है, अंदर उन्हीं गांठें बनने लगती हैं। तो बुखार का काम है आपके इन अवशेषों को, मृत अवशेष जो हैं, जो मर गए अंदर सेल्स, ये बाहर निकल जाएं। जब ये बाहर नहीं निकल पाते तो बुखार आता है। क्यों आया बुखार? वो सेल बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, अंदर सड़ रहे हैं, सड़न पैदा हो गई है। तो बुखार क्या करता है? आते ही आपकी भूख बंद कर देता है। पहला काम भोजन। बुखार का काम क्या है? मन नहीं करता खाने का, पानी का भी टेस्ट बदल जाता है, पानी का भी टेस्ट आपको नहीं आता। लेकिन फिर आप कहते हो पत्नी से, माँ से, जरा कुछ चटपटा बनाओ क्योंकि स्वाद नहीं आ रहा है, कुछ जरा चटपट टाइप का हो जाए। जी मचल रहा है कुछ खाने को, अंदर डिमांड नहीं हो रही है, भूख नहीं है, लेकिन जीभ लपलपा रही है, केवल लपर लपर कर रही, जी कुछ खाने को चटपट हो जाए। रोज आदत पड़ी है। तो आप क्या करते हो? बुखार को और निमंत्रण दे देते हो, भैया बने रहो, तो बुखार फिर नहीं जाएगा। क्योंकि जो एनर्जी शरीर की आपकी बुखार के रूप में शुद्धि के लिए आई है, अंदर जला के भस्म करने के लिए आई है, मारने के लिए आई है गंदगी को, उस एनर्जी को आप दूसरा काम देते हो, भोजन दिया, अब वो एनर्जी उसको पचाने में लग जाएगी। वो शुद्धि के लिए, मान लीजिए आपका आश्रम है, 100 कर्मचारी बुलाए जाएं, भैया आश्रम की सफाई करनी है,
ठीक है। अब उन्हें आश्रम की सफाई करने के लिए बुलाए गए और उनसे कहो भैया एक काम करो, सब लोग ज़रा बाहर चलो हमारे साथ और ज़रा खेलेंगे। अब खेलते रहो दिन भर, सफाई कौन करेगा? तो ऐसे ही आप खेलते हो कि आप फिर खाते हो कुछ ना कुछ। जानवर को आप देखिए, उसको बुखार आए और आप उसकी सबसे पसंदीदा चीज़ दो, वो मुंह घुमा लेगा, नहीं खाएगा। क्यों नहीं खा रहा है? वो शरीर के रूप में जी रहा है, उसके पास जितनी सूचना है उसकी शरीर के लिए काफ़ी है, और चूंकि उसके अंदर कल्पनाशीलता नहीं है, कर्म स्वतंत्रता नहीं है, वो कर्म स्वतंत्रता ना होने के कारण, कल्पनाशीलता ना होने के कारण वो मौज में नहीं आ पा रहा है कि ऐसा आनंद आएगा, खा के बड़ा मज़ा आएगा, ज़रा हल्दीराम वाली भुजिया लाओ, अंदर अंदर चल रहा है हल्दीराम की भुजिया लाओ ज़रा कड़ू वाली, कड़वी। ये कल्पना जानवर के अंदर नहीं, बेचारे के अंदर। वो तो सामने जब उसको चीज़ दिख जाती है तब उसको लगता है अरे यार वाह वाह मज़ा आ गया, खाओ, तो उसमें रस लेता है। क्योंकि आहार, निद्रा, भय और प्रजनन ये हर इकाई में है। लेकिन जो कल्पनाशीलता है वो इससे ऊपर की बात है। वो इंद्रियों के द्वारा होता है, वो मनुष्य शरीर में है, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा आपके होता है, कर्मेंद्रियों के द्वारा आपके होता है, मन के द्वारा आपके होता है। तो ये वो एक अलग अलग व्यवस्था है। तो क्या करता है बुखार, इसको समझ लेना है आपको, तो आपको सुख मिलेगा, क्योंकि अब आप शरीर को देख पाओगे। तो आपको सुख मिलेगा क्योंकि अब आप शरीर को देख पाओगे। तो बुखार का काम क्या है? आपके शरीर का ताप, टेम्परेचर बढ़ा देता है। क्यों बढ़ाया टेम्परेचर? क्योंकि जो अंदर जो बैक्टीरिया है वो आपके शरीर के तापमान में रहने का आदी है। अब अगर शरीर अपना टेम्परेचर बढ़ाता है तो इसलिए बढ़ाता है कि वो बैक्टीरिया असहज हो जाए, उसको लगे कि इससे अच्छा तो मौत है, हमें नहीं रहना। संकल्प इसी को बोलते हैं, हमें भैया नहीं रहना, कहाँ फंस गए, है ना। तो क्या होता है क्रिया, इतना बुखार बढ़ जाता है कि उसी में वो बैक्टीरिया मर जाता है, बर्दाश्त नहीं कर पाता, उस टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर पाता शरीर के, जिसमें वो रहने का आदी नहीं है। तो बुखार में इसीलिए गंदगी मर जाती है। एक काम शरीर के रूप में होता है। बुखार का जीवन के रूप में उपयोग देखें तो आप बुखार में जितना ज़्यादा आत्म केंद्रित होते हैं उतना कभी नहीं होते। इतना बढ़िया ध्यान आपका लगेगा बुखार में, क्योंकि आपका मन कहीं जाता नहीं इधर उधर, शरीर के आसपास ही रहता है, साथ में रहता है, इर्द गिर्द रहता है, हटता ही नहीं। बड़े कष्ट में है, जितने कष्ट में आप हैं प्रभु एक मौका देता है आपको ध्यान का, आप गहन ध्यान में जा सकते हो। ये दोनों रूप में बहुत महत्वपूर्ण है, शरीर के शुद्धि सफाई के रूप में भी और मन की भी शुद्धि सफाई के रूप में भी। यहाँ आप संयम से स्वास्थ्य तक की यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य करने की जो यात्रा है उसका जो वाहन है वो संयम है। अगर आप में संयम नहीं है तो आप कभी भी स्वास्थ्य तक की यात्रा नहीं कर सकते, स्वस्थ नहीं रह सकते। स्वस्थ रहने की पहली शर्त है संयम आपका अच्छे से हो, पूरा हो। हम क्या करते हैं बुखार में, कुछ खा पी लेते हैं तो जो एनर्जी
गंदगी निकालने के काम में लगनी थी, भोजन पचाने में लग जाती है, गंदगी ज्यों की त्यों पड़ी रहती है। दूसरा, आप क्या काम करते हो? टिकिया खा लेते हो, एकदम अप्राकृतिक कार्य, एकदम अप्राकृतिक कार्य। टैबलेट खाई आपने और बुखार को दबाने का प्रयास किया, बुखार बेचारा दब जाता है, कमजोर है, दब गया। ऐसा आप 10-20 बार जब करते हो तो शरीर जान जाता है कि इसमें रहने वाला जो मालिक है वो चालाक है, ये गंदगी साफ करने नहीं देगा। तो हर बार क्रिया क्या होती है? आपने बुखार को दबा दिया तो अंदर की जो गंदगी बाहर निकलनी थी वो अंदर ही रह जाती है और वो दिन दूना रात चौगुना बढ़ती रहती है। बढ़ते बढ़ते क्या होगा? जब शरीर इस बात को समझ लेता है कि यह चालाक आदमी है तो फिर शरीर भी चालाकी करता है, फिर वो टाइफाइड बना देता है, फिर टाइफाइड होता है, फिर आप डॉक्टर ढूंढते हो, ये डॉक्टर वो डॉक्टर साहब बुखार नहीं जा रहा, 15 दिन हो गए, डॉक्टर साहब 2 महीना से बुखार नहीं जा रहा है। ये बुखार जो नहीं जा रहा है आपने ही पैदा किया है, इसके क्रिएटर आप हो, इसके जनक आप हो। अच्छा चलिए मान लीजिए आपने